योहान का नाम सुनते ही बिना उसकी तरफ देखे अक्षिता झट से कमरे में भागी। वही साची हैरत में पड़ अक्षिता को देखती रही। योहान ने भी एक नज़र अक्षिता को देखा और फिर आकर सांची के पैर छूकर बोला, नमस्ते दी। नमस्ते योहान, पर ये पैर मत छुआ करो, या बहुत बूढ़ी अम्मा जैसी फीलिंग आती है। हम लोग गले मिल सकते हैं। यह कह सांची ने योहान को प्यार से गले लगा लिया। योहान भी मुस्कुरा गया। इतने ही अक्षिता ढंग से दुपट्टा ओढ़ते हुए आई। तुझे हो क्या गया था अक्षिता? साची ने अब अक्षिता को देखते हुए पूछा। अक्षिता अब झेंपसी गई। वो दी बस ऐसे ही, अक्षिता ने धीमे से कहा। उसे आज पता नहीं क्यों पर शर्म आई योहान का नाम सुन। वो जिस तेजी से कमरे के अंदर भागी थी, उतनी शिद्दत से उसे शर्म बाहर आने में हुई थी, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। चलो छोड़ो ये सब। योहान तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। जी दी। अक्षिता जाओ, योहान को कमरे में लेकर जाओ। वो सामने से लेफ्ट वाला कमरा है, अक्षिता ने योहान को देखते हुए कहा। योहान ने एक नज़र उसे देखा और अपनी एक भौं उठा दी। वहीं सांची ने अक्षिता को आंख दिखा दी। चलिए, अक्षिता ने मन मारकर कहा। वो जितना योहान से बचना चाह रही थी, उतनी ज्यादा उसकी तरफ जा रही थी। जैसे योहान और अक्षिता अक्षिता के कमरे में पहुंचे, तो योहान ने तुरंत दरवाजा बंद कर अक्षिता को दरवाजे से लगा दिया। उसके दोनों हाथ अक्षिता के इर्द गिर्द दरवाजे पर टिके थे। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। बेचारी अक्षिता की सांस हलक में अटक गई थी। वही योहान उसके चेहरे पर नजर गड़ाए खड़ा था। तो इतनी बदली बदली सी क्यों दिख रही हो? सब सच में ठीक है? योहान ने फिर पूछा। ये कौन सा तरीका है पूछने का? हटिए आप। अक्षिता ने साइड से निकलना चाहा। तो ये कौन सा तरीका है कि कमरा सामने से लेफ्ट है? मैं इस घर में रोज आता हूँ। अभी तो सुबह कह रही थी कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, और अब खुद ही के सामने ऐसे बेगानों जैसा बिहेव कर रही हो। वो मैं इतना नहीं सोचा। अब अक्षिता क्या बताती, इसलिए जो उसके मन में आया वो बोल दिया। पक्का यही बात है? योहान ने अभी अपनी नजरें उस पर ही गड़ा रखी थी। हाँ, अब क्या? इस टाइम पेपर पर लिख कर दूं? अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालते हुए अक्षिता ने कहा। योहान अब उसे देखता हुआ बाथरूम में चला गया। वहीं अक्षिता ने गहरी सांस छोड़ी। क्या है ये? और ये मेरा दिल हलक में क्यों आ गया था? ठीक है, माना हॉट है, पर अकड़ू घमंडी और जिद्दी इंसान है। भूल मत अक्षिता तू, इसलिए कंट्रोल। अक्षिता अब बाहर आई और सारा खाना लगवाने लगी। योहान भी फ्रेश होकर आया और तीनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद योहान ने अब उठते हुए कहा, अच्छा दी, अब इजाज़त दीजिए। घर पर दादाजी अकेले हैं। साची ने भी अब उन दोनों को नहीं रोका। अक्षिता सांची के गले लगी और योहान पैर छूने के लिए झुका, पर सांची ने तुरंत रोक दिया। मना किया था ना? योहान बस मुस्कुराकर रह गया। कैसा गया कॉलेज? अक्षिता ने गाड़ी की शांति भंग करते हुए पूछा। नॉर्मल गया। ये कैसा सवाल हुआ? योहान ने चिढ़ते हुए पूछा। आपको हर बात से दिक्कत होती है ना मेरी? अब इतने सन्नाटे में मेरे से नहीं रहा जाता। सोचा मैं बात शुरू कर दूं, पर नहीं, भूल गई थी कि बोरियत को दूर करने के लिए बोर पर्सन के पास नहीं जाते हैं। अक्षिता ने मुंह बिचकाया और अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिया। योहान ने अब उसे देखा और फिर बोला, कल से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। कौन सी पढ़ाई? अक्षिता एकदम चौंकी। अभी थीसिस बची है तुम्हारी, शायद भूल गई हो तुम। नहीं नहीं, कैसे भूल सकती हूँ, जब फेल करने वाला पूरा दिन साथ रहेगा। अक्षिता ने तंज कसती दिया। अपनी गलती कभी नहीं दिखेगी तुम्हें। फेल तुम अपनी गलती की वजह से हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस 2 मिनट लेट थी, पास कर देते तो आज जॉब कर रही होती मैं। पर आपसे दया की उम्मीद मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। अब ऐसा भी नहीं है, इतना पत्थर दिल नहीं हूं मैं। योहान को उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। अक्षिता ने अब कुछ नहीं कहा और गाना चला दिया। योहान ने भी अब कुछ कहना सही नहीं समझा, पर शायद अक्षिता का मूड अब काफी बिगड़ चुका था। वो घर पहुंचते ही गाड़ी से उतर गई। 2 मिनट भी नहीं रुकी। योहान ने एक नजर जाती हुई अक्षिता पर डाली और फिर खुद भी गाड़ी पार कर घर के अंदर चला गया। दादाजी ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, पर योहान के अंदर आते ही बोले, बेटा योहान बैठो जरा। योहान दादाजी के पास चुप होकर बैठ गया। अगर बीवी रूठे तो समय से पहले मना लेना चाहिए।
क्योंकि रूठी बीवी बिल्कुल सर्द हवा की तरह होती है। जिसे प्यार की गर्माहट ना मिले तो जिंदगी में ठुठन पैदा होना तय है। जी दादाजी, योहान बेचारा और कुछ ना कह सका। और एक बात और, हम कल मथुरा जा रहे हैं। ऐसे अचानक योहान एकदम चौंका। हाँ, हमारा मन कर रहा है। आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है अभी। आप अभी कहीं नहीं जा रहे। हम अब बिल्कुल ठीक हैं। जब से तुम्हारी शादी देखी है तब से ऐसा लग रहा है जैसे दिल में कितना सुकून तैरा हो। इंसान जब पुरसुकून में हो तो ये बीमारी का बहाना कुछ काम नहीं करता। पर फिर भी दादाजी, अब अपने ठाकुर के द्वार पर जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कुछ दिन में लौट आएंगे। मैं आपके साथ एक नर्स और एक बॉडीगार्ड भेजूंगा, तभी आप जाएंगे। ठीक है, दादाजी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। राधे राधे दादाजी, योहान ने उनसे कहा। राधे राधे बेटा। योहान अपने कमरे में आया तो अक्षिता नीचे बिस्तर बिछाकर सर तक चादर ताने लेटी हुई थी। तुम नीचे क्यों सो रही हो? योहान एकदम बोला। पर अक्षिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उठो, बेड पर सो जाओ। अक्षिता अभी बिना हिले लेटी रही। जिंदा हो? योहान ने हल्का सा उसके हाथ पर टैप करते हुए कहा। पर अक्षिता नहीं ली। ओह छिपकली, योहान एकदम बोला। कहाँ है, कहाँ है? ये कह अक्षिता कूदकर बेड पर चढ़ गई। बेड पर योहान ने दोनों हाथों की घड़ी बनाते हुए अक्षिता को देखते हुए कहा। जैसे ही अक्षिता को एहसास हुआ कि योहान झूठ बोल रहा है, वो एकदम गुस्से से कुछ कहने को हुई। पर योहान नीचे लेटते हुए बोला, गुड नाइट। आप जरूरत से ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं। संगत का असर है, योहान ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। वेरी फनी, अक्षिता ने चिढ़कर कहा। नॉट मोर देन यू, योहान ने भी उसी अंदाज में कहा। योहान को कमरे में अब गर्मी का एहसास हुआ। उसने अब रिमोट से एसी का टेम्परेचर घटाया। अक्षिता ने तुरंत उसे 23 पर कर दिया। सही तो है टेम्परेचर, मुझे गर्मी लग रही है। यह कह योहान ने फिर से 18 पर कर दिया। मुझे ठंड लग रही है, यह कह अक्षिता ने फिर 23 पर कर दिया। देखो, मैं गर्मी में नहीं सो सकता। ज्यादा ठंड लग रही है तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। योहान ने फिर से टेम्परेचर घटाते हुए कहा। मुझे कोई शौक नहीं है इस कमरे में सोने का। दादाजी अभी इसी घर में है, भूलिए मत। और इतनी ठंड लग रही है तो जाकर उत्तराखंड में सो जाइए। दिमाग खराब मत करिए मेरा। यह कह योहान ने फिर टेम्परेचर 18 किया। मैं ठंड में नहीं सो सकती, यह कह अक्षिता ने रिमोट छीनना चाहा। क्यों, क्या नवंबर से फरवरी जागती रहती हो फिर? मैं गर्मी में सोने की सोच भी नहीं सकता। क्यों, फिर मई तो जुलाई जागते रहते हैं आप। देखो, मुझे कोई बहस नहीं करनी। एसी इतने पर ही चलेगा। यह कई और रिमोट को अपने पास रखकर लेट गया। उसने जैसे ही ब्लैंकेट ओढ़ना चाहा, अक्षिता ने वो पूरा ब्लैंकेट कसकर पकड़ लिया। अगर एसी में सोना है तो बिना ब्लैंकेट के सोइए। हैप्पी विंटर्स, यह कह अक्षिता ने लाइट ऑफ की और लेट गई। योहान ने गुस्से में तकिए में मुंह घुसाया और रौंदे मुंह लेट गया। कुछ गुस्से में और कुछ पूरे दिन की थकान में वो नींद में चला गया। पर रात में ठंड का एहसास बढ़ने पर उसके पैर खुद ब खुद सिकुड़कर उसके सीने के पास आ गए। वहीं अक्षिता, जिसे ब्लैंकेट में भी ठंड लग रही थी, अब झुंझलाकर उठी और फोन की टार्च से योहान के पास रखा रिमोट एहतियात से उठाने लगी। योहान के चेहरे पर नजर पड़ते ही अक्षिता कुछ छिटक सी गई। योहान के चेहरे पर जो मासूमियत इस समय झलक रही थी, वो अक्षिता को नजर हटाने नहीं दे रही थी। योहान के कुछ बाल उसके माथे पर आ रहे थे, जिसे बिना किसी चीज की परवाह किए अक्षिता ने झट से हटा दिए। पता नहीं क्यों, पर योहान के माथे पर बालों का हक जमाना अक्षिता को नहीं भाया था। वो उसके चेहरे के हर नए नक्श को निहारती रही कि अचानक ही ठंड का एहसास में शायद कुछ और इजाफा हुआ था। जो योहान ने नींद में कंबल की चाह में अक्षिता का कुर्ता पकड़ लिया था और उसके कुर्ते को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सर के नीचे लगा लिया। अक्षिता ने अब धीरे से टेम्परेचर 24 किया और आधा ब्लैंकेट योहान को उड़ा दिया। बिलौटा, अक्षिता ने होठों ही होठों में बुदबुदाते हुए कहा और एक प्यारी सी नजर योहान पर डालती हुई वापस आकर लेट गई। गरमाई मिलते ही योहान भी अक्षिता का कुर्ता छोड़ चुका था। अगले दिन योहान उठा और खुद पर कंबल देखा तो उसने एक नजर अक्षिता को देखा, जो बेसुध सोई हुई थी। एक पैर कंबल के बाहर और एक हाथ दोनों आंखों पर टिकाए लेटी थी। सारे बाल तकिए पर फैले हुए थे। झल्ली, योहान ने उसके सोने के तरीके को देख हल्के से कहा,
और फ्रेश होने चला गया। योहान तैयार होकर आया तो अक्षिता उठ चुकी थी। गुड मॉर्निंग। अक्षिता ने बेड पर बैठ आंखें बंद किए ही कहा। तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? योहान ने बालों में कंघी करते हुए कहा। कोई कुछ भूलना चाहे तो आप भूलने नहीं देते ना। मतलब नई सुबह है, लेकिन आपको पुरानी बात उठानी है। अक्षिता ने अब दोनों आंख खोलकर घूरते हुए कहा। तुम जैसी लड़ाकू विमान और कुछ भूल जाए? इम्पॉसिबल। योहान ने एक नज़र शीशे में से उसे देखते हुए कहा। नींद से उठने के बाद उसका चेहरा बहुत ही मनमोहक लग रहा था। योहान ने खुद को ही डपटा और फिर तैयार होकर बाहर जाने लगा। अरे हाँ, दादाजी आज मथुरा के लिए निकलने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, योहान ने कहा। मथुरा? अचानक? पर क्यों? ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? पैरों से। योहान ने कंधे झटके। अक्षिता ने गुस्से में तकिया उठाया, पर फेंकने से पहले योहान कमरे से बाहर चला गया। आह! अक्षिता गुस्से में चीखी, पर वो फिर जल्दी तैयार हुई और ब्लू कोट शर्ट पहने बाहर आई। दादाजी, आप इनके साथ मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अक्षिता ने आते ही दादाजी का हाथ पकड़ शिकायत की। एक्सक्यूज मी, इनके साथ अकेले से क्या मतलब है? योहान ने एक भौं उचकाई। अरे दादाजी, आप जानते हैं ना कि कितनी लिमिटेड बातें करते हैं, और आधे से ज़्यादा टाइम कॉलेज में रहेंगे। मैं अकेली तो बोर हो जाऊंगी। आप मथुरा बाद में चले जाइएगा, अभी नहीं। अक्षिता ने योहान की बात नज़रअंदाज करते हुए फिर से गुहार की। बेटा जी, कुछ दिनों की बात है। हम बस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि फाइनली हमने अपने योहान का घर बसते हुए देख लिया। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से हमने निजात पा ली। दादाजी ने अक्षिता का हाथ थपथपाते हुए प्यार से कहा। पर मेरा क्या? अक्षिता ने मुंह बनाकर कहा। आप ये कि कल से आप भी कॉलेज ज्वाइन करने वाली हैं। योहान ने दोनों हाथों की घड़ी बांधते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? अक्षिता एकदम चौंकी। माँ, टेबल पर सारा सामान अरेंज है। मेरे कॉलेज से आने तक यह सारा काम फिनिश करना है, जिससे मैं ये जान सकूं कि कौन सा प्रोफेशनल कोर्स तुम्हारे लिए सूटेबल है। योहान ने उसके क्यू का जवाब ना देते हुए अपनी बात कही। थैंक यू बट नो थैंक्स। मैं अपनी लाइफ में क्लियर हूँ। मुझे कार्टून आर्टिस्ट बनना है, अक्षिता ने अपने बाल झटक कर कहा। अच्छा, आपको पता है इस देश में कितने कार्टून आर्टिस्ट हैं? नंबर 1 कार्टून आर्टिस्ट कौन है? कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट चॉइस है? पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए कि कार्टून आर्टिस्ट होना आपकी हॉबी है या पैशन। समझिए आप? पर अक्षिता ने कुछ कहना चाहा। बेटा, योहान ठीक कह रहा है। आप एक बार खुद को ये यकीन दिला दो, और इसे भी, कि आपको कार्टून आर्टिस्ट बनना है। फिर इसकी चिक चिक भी खत्म हो जाएगी। दादाजी ने आखिरी लाइन धीरे से कही। अब अक्षिता शांत हो गई। इतने ही एक गार्ड आया। सर, गाड़ी आ गई है। दादाजी अपने सामान उसे देते हुए, तुम इसे रखवाओ, हम आते हैं। जी। यह के गार्ड चला गया। दादाजी, आप जल्दी आइएगा, अक्षिता ने मुंह लटकाकर कहा। हाँ बच्चा, जल्दी आएंगे। योहान, तुम आज छुट्टी ले लो, बहू घर में अकेली रहेगी। दादाजी ने जैसे ही ये कहा, योहान और अक्षिता दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। नहीं नहीं दादाजी, ये ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, मैं तब तक इनका दिया हुआ ये काम करूंगी, तो वक्त कट जाएगा। अक्षिता ने एक नज़र टेबल को देख, जिस पर उसकी प्रोफेशनल लाइफ का फैसला होने वाला था, बुरा सा मुंह बनाकर देखा। दादाजी मुस्कुराकर, देखा योहान, कितना ख्याल है तुम्हारी बीवी को तुम्हारा। योहान ने अक्षिता को देखा। वही अक्षिता तुम्हारी बीवी की उपाधि सुन एकदम शर्म से पलकें झुका गई। अक्षिता और योहान दोनों ने दादाजी के पैर छुए और दादाजी को छोड़ने गाड़ी तक आए। फिर योहान भी कॉलेज चला गया। शाम को योहान आया तो अक्षिता घर पर नहीं थी। घर बिल्कुल साफ था और फ्रिज पर एक नोट था। अगर आ जाए तो मेरे लिए एक कप चाय और अपने लिए सड़ी सी कॉफी बना लेना आप। मुझे आने में लेट हो जाएगा। योहान ने सरनामे हिलाया और वो फ्रेश अप हुआ। फिर जाकर चाय बनाने लगा कि अक्षिता हाथ में 2 बैग भरकर सब्जी और कुछ घर का सामान लाई। उसके मुंह में भी एक पैकेट फंसा हुआ था। शायद डोरबेल बजाने के कारण उसने हाथ में पकड़ा पैकेट मुंह में फंसा लिया था। योहान ने उसे एक नज़र देखा और दरवाजा खोल वापिस किचन में चला गया। अक्षिता जिस उम्मीद से खड़ी थी कि योहान सामान पकड़ेगा, वो मुंह फुलाकर सारा सामान सोफे पर पटक एकदम सोफे पर गिर पड़ी।
इतने ही उसके सामने एक पानी का गिलास आया। अक्षिता पानी का गिलास लेते हुए, इतनी समझ है आप में कि थके हारे इंसान को पानी दिया जाता है? क्या मतलब है आपका? वो आपके मैनर्स गेट पर देख डाउट हुआ था, बाकी कुछ नहीं। अक्षिता ने ताना मारते हुए पानी पिया। जब सामान उठाया नहीं जाता तो महीने भर का राशन एक दिन लाने की जरूरत क्या थी? वो तो अभी हूं मैं, और अगर नहीं होता तो आपको ये गेट भी खुद ही खोलना पड़ता। बस बस, हर वक्त इतना दूर की सोचते हैं। परफेक्ट प्लानिंग नहीं करनी होती है सर। अक्षिता उकताकर बोली। अब योहान सामने रखी टेबल पर गया, जहां उसने अक्षिता को काम बताया था, लेकिन वो सारा काम ऐसे ही रखा था। सुबह मैंने कुछ काम दिया था तुम्हें? योहान ने अब अक्षिता की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। हाँ, पर मैं शॉपिंग पर गई थी। उठो। योहान ने अक्षिता का हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर बिठाते हुए कहा। पहले ये काम करो, खाना मैं बनाता हूँ। सर, आज मैं बहुत थक गई हूँ। सिर्फ आप नहीं, हम दोनों बहुत थक गए हैं। आपके पास 90 मिनट है, इतने में खाना बना रहा हूँ, और आप ये करिए। पर सर, 89 मिनट लेफ्ट, यह कह योहान किचन में चला गया, और अक्षिता अपने सामने 4 पन्नों का क्वेश्चन पेपर पकड़े बैठ गई। क्या होगा इस इंसान का? ना खुद जीता है, ना जीने देता है। फिर वो उस पेपर को सॉल्व करने लगी। थोड़ी देर बाद योहान ने खाना डाइनिंग टेबल पर सेट किया और अक्षिता के पास जाकर बोला, आज के लिए बस इतना ही, चलो खाना खा लो। यह कह उसने वो पेपर देखा और उसे फोल्ड कर वहीं रख दिया। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी अक्षिता, इसलिए बड़ी सुस्त भरी आवाज में जवाब देकर वो खाने की टेबल पर पहुंची। दोनों ने शांति से खाना खाया। फिर अक्षिता अपने कमरे में और योहान अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन अक्षिता का अलार्म बजा और वो तेजी से उठी, क्योंकि उसके बाथरूम यूज करने वाला समय थोड़ा सा निकल चुका था। वो जैसे ही बाहर आई, वैसे ही योहान भी अपने कमरे से निकला। सर, आप चले जाइए पहले, मैं बाद में चली जाऊंगी। अक्षिता, इस शेड्यूल को अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। यह कह वो डाइनिंग एरिया में चला गया। आज संडे था तो योहान न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। अक्षिता बाथरूम के अंदर जाकर, क्या हुआ इन घड़ी के घंटे को? ये आज इतनी अच्छी से बात कैसे कर गए? फिर वो मॉर्निंग रूटीन करने लगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। हाउस पासवर्ड इज 1762024। अक्षिता मुस्कुराकर, सर ने हाउस का पासवर्ड चेंज कर दिया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद योहान उठते हुए बोला, आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं, अक्षिता ने मुस्कुराकर कहा। उसे लगा योहान कहीं घुमाने ले जा रहा है। ठीक है, तो फिर आज शॉपिंग पर चलना है। 1 घंटे बाद चलेंगे, योहान ने कहा और अपने कमरे में जाने लगा। सर, आपने हाउस का पासवर्ड चेंज कर दिया? हाँ, आपने पासवर्ड हमारी मैरिज डेट रखी है। हाँ, अक्षिता शर्माते हुए। वो क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी कैपेसिटी को देख मुझे यकीन हो गया है कि आप पाई की फुल वैल्यू याद नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि बेकार में आपके दिमाग को जोर न दिया जाए। यह कह योहान एक तिरछी मुस्कान देकर अपने कमरे में चला गया। वहीं अक्षिता मुंह खोले उसे देखती रही, और फिर गुस्से में, खड़ूस। फिर एकदम उछलकर, छोड़ इस बात को, आज तो कमाल पर कमाल हो रहा है। आखिर क्या हुआ है इन्हें? खैर, शॉपिंग। चल अक्षिता बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, क्या पता मूड बदल जाए। अक्षिता और योहान मॉल पहुंचे। सर, आपको अचानक ऐसे मुझे शॉपिंग कराने का मन कैसे कर गया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कभी आप मेरे घर वालों से मिलें तो थोड़े सभ्य तरीके से प्रेजेंटेबल लगें। ये कह योहान एक दुकान में चला गया। वहीं अक्षिता ने अपने कपड़े देखे, जहां पर उसने एक बैगी येलो टॉप और ब्लू स्ट्रेट जीन्स पहन रखी थी। खड़ूस, अक्षिता ने अब योहान को देखते हुए कहा। चले, योहान ने वापिस आते हुए कहा, और फिर दोनों बुक स्टोर पहुंचे। सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कल तुम्हारा टेस्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे बेसिक बहुत वीक हैं, इसलिए मैंने कुछ बुक्स सिलेक्ट की हैं तुम्हारे लिए, और अब इस स्टोर में ये सारी बुक्स तुम ढूंढोगी और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगी। वाट? आपका सभ्य तरीके से प्रेजेंटेबल होने का मतलब ये था? अक्षिता ने हैरानी से पूछा। हाँ, पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं चाहता मैं। अक्षिता अब एक गहरी सांस छोड़कर, अक्षिता,
ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। उम्मीद छोड़ दे। जाओ अब, योहान ने कहा। अक्षिता मन मारकर हाथ में बुक की लिस्ट पकड़े बुक्स ढूंढने लग गई। वहीं योहान भी कुछ बुक सर्च करने लगा। अक्षिता एक एक करके सारी बुक्स ढूंढे जा रही थी, लेकिन एक बुक काफी ऊंचाई पर रखी थी, जो अक्षिता की कमाइट होने की वजह से वो नहीं उठा पा रही थी। इतने ही एक हाथ उसके पीछे से आया और वो बुक निकालने लगा। अक्षिता झटके से मुड़ी तो योहान उसके बेहद करीब था। योहान की नजर नीचे झुकी हुई थी, वहीं अक्षिता की नजरें ऊपर की तरफ उठी हुई थी। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि अक्षिता को अपनी हार्ट बीट अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। योहान ने बुक निकाल कर उसे दी। अक्षिता एकदम होश में आते हुए, थैंक यू सर, योहान ने हामी से रिलाया और थोड़ा दूर हट गया। दोनों सारी बुक्स लेकर वापस जाने लगे कि अक्षिता के पेट से आवाज आई, जिसे सुन योहान के कदम अचानक रुके। वहीं अक्षिता ने जेब कर कसकर आंखें मीच ली। तुम्हें भूख लगी है? योहान ने अक्षिता से मुखातिब होते हुए कहा। नहीं, वो मैं नहीं थी, पर यहाँ आसपास और कोई नहीं है। योहान ने नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए कहा। सच में मैं नहीं थी वो। लेकिन इतना कहते ही फिर अक्षिता के पेट में से आवाज आई। वहीं अक्षिता ने झट से आंखें नीची कर ली और योहान ने अब हल्के से मुस्कुराकर उसे देखा। तुम्हें नहीं, पर मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। यह कह योहान उसे रेस्टोरेंट में ले गया। अक्षिता अभी एम्बुलेंस थी। वो दोनों रेस्टोरेंट में कोने में एक सीट पर जाकर बैठे। तभी वेटर आया। सर, ऑर्डर प्लीज, योहान ने अक्षिता की तरफ देख इशारा किया। वेटर ने मेनू कार्ड अक्षिता को दे दिया। अक्षिता ने अपने लिए ग्रिल सैंडविच, स्ट्रॉबेरी शेक और हाफ प्लेट पास्ता और एक आलू का पराठा ऑर्डर किया। योहान ने एक बार मुंह उचकाकर अक्षिता को देखा और फिर से फोन चलाने लगा। योहान ने अपने लिए बस एक कॉफी और एक सैंडविच मंगाई। इतना अनहेल्दी खाती हो, तुम्हें नहीं लगता कि यह सेहत के लिए ज्यादा सही नहीं है? तो आपकी तरह घास फूस खाऊं? मुझे जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं। अक्षिता उसकी बात पर चिढ़ गई थी। हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहती हो? कभी अपना देखा है? हमेशा दिल जलाने वाली बातें करते हैं, हर चीज पर टोकते हैं। कभी प्यार भरी बातें भी कर लिया कीजिए। अक्षिता फिलो फिलो में कह गई। पर जैसे उसे एहसास हुआ, वो एकदम, मेरा मतलब था कि, इतने ही ऑर्डर आ गया। खाना खाओ, मतलब तुम समझा नहीं पाओगी। योहान ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। उसकी नजर में कुछ तो था जो अक्षिता के कान एकदम गर्म हो गए। वो झट से सर नीचे करके खाना खाने लगी। वो दोनों खाना खाकर घर पहुंचे। कार से निकलते ही अक्षिता के हाथ में पकड़ा हुआ पेपर बैग जिसमें बुक्स रखी थी, वो नीचे से फट गया। सारी बुक्स जमीन पर गिर गईं। अक्षिता झट से बुक उठाते हुए, सर मेरी गलती नहीं है, मैं सारी बुक पढ़ूंगी और आपकी वजह से अपने सीनियर ईयर में ग्रेजुएशन में आसानी से पास हो जाऊंगी। क्योंकि योहान उसे थीसिस में फेल कर चुका था, तो यह साल उसे रिपीट करना था। योहान अब बुक्स उठाने में उसकी मदद करते हुए। अच्छा, उसके बाद? अक्षिता ने उसे देखा, पर योहान ने टेढ़ी मुस्कान दी और वहां से चला गया। क्या होगा इनका? अभी तो इतनी लंबी प्लानिंग सोची है मैंने, पर नहीं, इन्हें तो प्लानिंग का ब्रिज बनाना है। उसके बाद का बाद में सोचेंगे यार। अक्षिता ने मुंह फुलाया और घर के अंदर चली गई। दोनों घर के अंदर आए। योहान सर, क्या आपको भी लगता है मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ? अक्षिता के अचानक इस सवाल ने योहान को एकदम ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? योहान ने दोनों हाथों की घड़ी बांधते हुए कहा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ? सबकी नज़र में मैं सच में मंदबुद्धि हूँ। न पढ़ने का सलीका है, न करियर की कोई अप्रोच। अक्षिता ने खुद पर ही ताना कसते हुए एक दर्द भरी मुस्कान दी। मेरे ओपिनियन में तुम ना ही मंदबुद्धि हो और ना ही कुछ और। तुमने अपने लिए अभी कोई सूटेबल पोजीशन नहीं ली है। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम अपने लिए शांति और सुख का जीवन चाहती हो, जिसमें खुशी ही खुशी हो। वो एक चॉइस है जो तुमने की है। ये आइडिया अच्छा है, पर क्या सच में एक इतनी आइडियल लाइफ हो सकती है? अक्षिता ने नामे से रिलाया। पर तुम चिंता मत करो, इस सवाल में मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। सबसे पहले तुम्हारी डिग्री सर्टिफिकेट पर काम करते हैं। मैं वादा करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के खत्म होने से पहले तुम अपने गोल को लेकर बिल्कुल सीरियस हो गई। यह कही योहान ने उसके सर पर हाथ रख हल्के से उसके बाल सहला दिए
और वो चला गया। उसके अगले दिन अक्षिता एक कैफे में बैठी थी और उसके सामने मायरा बैठी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तू ठीक है मायरा? अक्षिता को उसकी हालत देखकर शक हुआ। हाँ, मुझे क्या होना था? मायरा ने नजर चुराते हुए झूठ बोला। तेरी और देव की कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं तो, मायरा ने कुछ संभल कर बोला। तुम दोनों कोई मुझे कुछ नहीं बताना, मत बताओ। पर याद रखो, हम तीनों बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे की नस नस के वाकिफ हैं। इतना तो मुझे पता है कि देव का अब्रॉड जाना, वो भी अचानक, कोई आम बात नहीं है। पर तू भी मुझे कुछ नहीं बताना चाहती तो मत बता। लेकिन ये जो तू अंदर ही अंदर घुट रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मायरा मायरा की आंखें पल में नम हुई। उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही कैद किया। तू ज्यादा सोच रही है अक्कू। ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरी छोड़, अपनी सुना। योहान सर का बिहेवियर कैसा है? मुझे परेशान तो नहीं करते? नहीं यार, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत थॉटफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। बहुत ही बेहतरीन आईक्यू एंड ईक्यू के मालिक हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है। जब कोई बात कहते हैं तो सामने वाला सुनने पर मजबूर हो जाए। बस मुझसे बहुत झगड़ते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। मायरा ने अक्षिता के चेहरे को देखा, जो इस वक्त कितना गुलाबी हो चुका था। वो सिर्फ योहान के नाम भर से लाल हो गई थी। जो मुस्कान उसके चेहरे पर उसकी तारीफ करते वक्त थी, वो देखने लायक थी। तुझे योहान सर पसंद तो नहीं आ गए ना? माहिरा ने एक हाथ अक्षिता के हाथ पर रखकर पूछा। क्या बकवास कर रही? वो और मैं इम्पॉसिबल। वो उत्तर तो मैं दक्षिण। वो घड़ी के कांटे की तरह पंक्चुअल और मैं एक आलसी इंसान। कोई मैच ही नहीं है हमारा। जोड़ियां ऊपर से बनती हैं अकू। तू और मैं, भला कौन है जो इस बात पर टिप्पणी करें? वैसे भी अपोजिट अट्रैक्ट, ये कहावत तो सुनी होगी मैडम तुमने। फिर तू और देव क्यों नहीं अट्रैक्ट हुए? अक्षिता ने एकदम सवाल दागा, जिसे सुन माहिरा सक पका गई। ये कैसा सवाल है? माहिरा ने एकदम नजर चुराते हुए कहा। मैं जानती हूँ माही, कि तुझे पता था कि देव तुझे पसंद करता है। अक्षिता ने बेहद गंभीर लहजे में कहा। पर तू जानती है कि मैं देव के लायक नहीं हूँ अकू। माहिरा ने अपने दर्द को जब्त करते हुए कहा। उसका फैसला देव को करने देती। आखिर कब तक तू सिर्फ इस डर से अपनी जिंदगी में किसी भी इंसान को नहीं आने देगी? सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है माही। बस उसी प्यार के वास्ते मैं देव की जिंदगी मुझ जैसी लड़की के साथ नहीं बांधना चाहती। थप्पड़ खाएगी मुझसे? क्या मतलब है मुझ जैसी लड़की से? अक्षिता ने गुस्से में कहा। तू सब जानती है अकू। ये निशान और ये स्किन प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी। फिर ऐसे में मैं कैसे कह दूं देव से कि मैं भी उससे? मायरा एकदम चुप कर गई। कि तू भी उससे प्यार करती है ना? अगर बताएगी नहीं तो देव की इस बारे में क्या राय है, कैसे पता चलेगा? मायरा, देव तुझे सच में बहुत चाहता है। मुझे नहीं लगता कि उसे तेरी इस चीज से कोई भी फर्क पड़ेगा, पर मुझे पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि उस जैसे स्मार्ट एंड प्रोफेशनल बंदे की बीवी मुझ जैसी दागदार लड़की हो। मायरा के आंसू अब लुढ़क कर उसके गालों पर आ ठहरे। क्या कमी है तुझमें? वेल एजुकेटेड है, अच्छा कमाती है, इतनी काइंड हार्टेड है। ये प्रॉब्लम कोई तूने खुद से तो नहीं की है, भगवान ने ही दी है ना। इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है। फिर क्यों तू इससे भागती है? और इलाज तो चल रहा है ना, और देव खुद एक डॉक्टर है। वो नहीं तो कौन समझेगा माही? अक्षिता ने एक बार फिर समझाना चाहा। तू मुझे कितना भी समझा ले, लेकिन मेरे में ना ही हिम्मत है कि मैं देव को यह सच बताऊं, और ना ही मैं चाहती हूँ कि उसे ये बात कभी पता चले। मायरा ने इल्तिजाई नजरों से अक्षिता को देखा। मेरा मुंह बंद करवाने से सच बदलेगा नहीं। एक ना एक दिन सच सामने आएगा, अक्षिता ने अब हार कर कहा। तब की तब देखेंगे, मायरा ने अब अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मैं बस जाने से पहले तुझसे मिलना चाहती थी। जाने से पहले? कहाँ जा रही? 3 महीने के लिए अपने गांव जा रही। जा नहीं रही, भाग रही है तू माही, अक्षिता ने कठोर लहजे में कहा। तो भागने दे, शायद कुछ सुकून मिल जाए। माही की आवाज में इस वक्त बेहद दर्द था। भागने से सुकून नहीं, बल्कि सांस उखड़ती है। अक्षिता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब मायरा ने दर्द भरी मुस्कान दी और अक्षिता के गले लग वहां से चली गई। अक्षिता बस मायरा को जाते हुए देखती रही। फिर वो अपने फोन में देव को वॉइस मैसेज कर, कैसा है देव तू, फ्री होकर बात करियो। मायरा को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था।
देव ने अब तक अक्षिता के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। अक्षिता ने देव को 3-4 बार मैसेज किया, पर नो रिस्पॉन्स। समझ में नहीं आ रहा था कि देव जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा या सच में कोई दिक्कत है। इसी बीच इन दिनों योहान ने अक्षिता को रोज एक असाइनमेंट दिया, पर अक्षिता की काफ़ी गलतियां निकलती और योहान हर बार उसे समझाता। पर कल जब उसका टेस्ट हुआ और अक्षिता ने सेम मिस्टेक रिपीट की, तो योहान ने झल्लाकर उसे डांट दिया। अक्षिता गुस्से में सारी बुक्स बंद कर सोने चली गई। पर रात में योहान का मैसेज आया कि कल उसे कॉलेज जाना है, तो कल जल्दी तैयार हो जाए। अक्षिता तैयार हो चुकी थी कि इतने ही योहान की आवाज़ आई, अक्षिता तुम तैयार हो गई? योहान ने अक्षिता के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा। बस सर, हो गए। यह कह अक्षिता ने अपना बैग लिया और दरवाजा खोल दिया। वो अभी भी कुछ अपसेट थी। आवाज़ तो योहान की भी सर्द थी। चले, योहान ने कहा। हम साथ जाएंगे? अक्षिता ने हैरानी से पूछा। हाँ, जब एक जगह जाना है तो साथ ही जाएंगे। योहान ने बिना सर उठाए बस नजर उठाकर उसे देखा। पर ऐसे आपका और मेरा साथ जाना शायद सही नहीं रहेगा। आप चले जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी कॉलेज। अक्षिता ने कुछ हचकचाकर कहा। लोगों की चिंता मत करो, चुपचाप चलो। कोई ऑटो से नहीं जा रही तुम, योहान ने ऑर्डर कर दिया। पर अक्षिता ने कुछ कहना चाहा। कह दिया ना, बस कह दिया, योहान ने थोड़े सर्द लहजे में कहा। दोनों कॉलेज के रास्ते पर जा रहे थे। जैसे ही कॉलेज आने वाला था, इतने ही अचानक अक्षिता को तेज उल्टी आई। योहान ने ब्रेक मारे। क्या हुआ तुम्हें अचानक? अक्षिता ने झट दरवाजा खोला और बिना रुके भाग गई। योहान ने उसे देखा और गुस्से में उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। योहान अब क्लास में पहुंचा तो अक्षिता सबसे पीछे बैठी थी। योहान ने जैसे उसे देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। मिस अक्षिता, कम एंड सीट इन फ्रंट। सब बच्चों की नजरें अक्षिता पर चली गईं और उसने शर्म से अपनी आंखें मीच ली। फिर वो उठी और योहान को एक नजर घूरते हुए सबसे आगे जाकर बैठ गई। अक्षिता अपनी बुक खोल गोल गोल सर्किल उस पर बनाने लगी। वही योहान जो लेक्चर के दौरान कब से नोटिस कर रहा था, अब उसने अक्षिता को आवाज दी। अक्षिता, व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन? योहान ने अपनी टेबल से टिक कर दोनों हाथों की घड़ी बांधते हुए कहा। जी, अक्षिता एकदम सकपकाकर बोली। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? आप वो। उसने ब्लैक बोर्ड पर नजर दौड़ाई, पर उस पर कुछ नहीं लिखा था। अक्षिता ने सर झुका लिया। अगर दिमाग पढ़ाई में लगाएंगी तो इस साल आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी। योहान ने तंज कसा, पर वो कहीं गहरा जाकर अक्षिता को लगा। उसकी आंखें पल में नम हुई और वो अपना बैग उठाती क्लास से चली गई। सब बच्चों ने पहले अक्षिता को और फिर योहान को देखा। योहान क्लास को लेकर जितना स्ट्रिक्ट था, ये बात किसी बच्चे से छिपी नहीं थी। उस पर अक्षिता का ऐसे क्लास छोड़कर जाना योहान के गुस्से को और तेजी दे गया। क्लास इज डिसमिस, योहान ने तेज आवाज में कहा और वहां से चला गया। सब लोग अक्षिता को बुरा बोलने लगे। जैसे ही दूसरी क्लास का लेक्चर हुआ, अक्षिता क्लास में आई, पर सबकी घूरती नजर खुद पर महसूस कर बोली, क्या हुआ? अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, पर अपनी वजह से हमारा लॉस मत कीजिए। आपकी वजह से पूरी क्लास डिसमिस हो गई। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगी तो टीचर को गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्लास की सीआर ने कुछ तीखे लहजे में अक्षिता से कहा। अक्षिता ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और बिना रुके वहां से चली गई। वो सीधा घर पहुंची और जाकर अपने कमरे में तकिए में मुंह घुसाए रोने लगी। शाम को योहान घर आया। अक्षिता अभी भी अपने रूम में बंद थी। योहान ने चेंज किया और फिर खाना बनाया। रात का 9 बज रहा था, पर अक्षिता अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। योहान एक बार उसके कमरे तक गया, पर नॉक करने से पहले ही वापिस आ गया। अगले दिन अक्षिता योहान से पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई, बिना नाश्ता किए। योहान ने जब ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि कल शायद उसने क्लास में कुछ ज्यादा बोल दिया। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था, पर वहीं अक्षिता का गुस्सा अब समय के साथ बढ़ता जा रहा था। योहान को अक्षिता का उसकी कार से इस तरह उतर जाना बेहद खला था। लेकिन जब ठंडे दिमाग से उसने सोचा तो उसे अक्षिता का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आया। पर अब अक्षिता से बात करना किसी जंग से कम नहीं था। उसने नाश्ता पैक किया और कॉलेज के लिए निकल गया। योहान क्लास में पहुंचा तो अक्षिता दूसरी सीट पर बुक में नजर गड़ाए बैठी थी। योहान ने कई बार अक्षिता को देखा,
पर उसने एक बार भी अपनी नज़र नहीं उठाई। योहान ने आज सबको जल्दी फ्री किया। सब बच्चे इस खुशी में क्लास से जाने लगे। अक्षिता भी उठी और चुपचाप जाने लगी। अक्षिता लिसन, योहान ने कहा, पर अक्षिता बिना रुके वहां से चली गई। वो जाकर पार्क की एक बेंच पर बैठी तो एक पियून उसके पास आया। अक्षिता मैडम, आपका लंच आया है। मेरा लंच? पर मैंने तो तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा तो योहान पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले उसे ही देख रहा था। थैंक यू अंकल, अक्षिता ने मुस्कुराकर कहा और उस डिब्बे को अपने बैग में रख लिया। योहान ने अब अक्षिता को कॉल किया, लेकिन अक्षिता ने कॉल कट कर दिया। मुझे बात करनी है तुमसे, योहान ने मैसेज डाला। अक्षिता ने सीन करके छोड़ दिया। योहान के अब दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया और वो बेबस होकर अपना लेक्चर लेने चला गया। शाम को अक्षिता जैसे ही कॉलेज से निकली तो बस स्टॉप पर योहान गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। कम, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, विमान ने गाड़ी का शीशा डाउन करते हुए कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि बस स्टॉप पर और भी लोग थे। तो अक्षिता ने मजबूरी में जवाब दिया, हम दोनों को एक ही जगह जाना है, आ जाओ। योहान ने अब कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। अक्षिता ने अब आस पास देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। वो अब गुस्से में योहान के साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई। वहीं योहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सुनो, मैंने कल कुछ ज्यादा, पर इतना ही। अक्षिता ने अपने ईयरफोन निकाले और कान में लगा लिए। योहान ने उसे अब एक नज़र देखा और फिर कार ड्राइव करने लगा। उसने कार एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी। अक्षिता ने अब उसे देखा तो योहान सीट बेल्ट हटाते हुए बोला, भूख लगी है, कुछ खाकर फिर घर जाएंगे। मुझे भूख नहीं है, आप जाकर खाइए, मैं गाड़ी में ठीक हूँ, अक्षिता ने उखड़े अंदाज में कहा। कल रात से कुछ नहीं खाया है तुमने, योहान ने बेहद नर्म लहजे में कहा। कल दोपहर बहुत अच्छे से पेट भर गया, अब ऐसा लग रहा है जैसे भूख खत्म हो गई हो। पर इतना कहते ही अक्षिता के पेट से आवाज आई और अक्षिता ने झट अपनी आंखें मीच ली। अब तुम्हारा झूठ खुद तुम्हारे पेट ने बता दिया है, अब चले खाना खाने, योहान ने बेहद प्यार से कहा। अक्षिता उसे एकटक देखने लगी। अब नाराजगी मुझसे है तो खाने पर गुस्सा क्यों? वैसे भी मुझसे लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो बिना खाना खाए वो तो आएगी नहीं। मुझे किसी से नहीं लड़ना। वैसे भी आप और मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, कौन सा हम एक दूसरे के कुछ लगते हैं। आप जब चाहे मुझे सुना सकते हैं, क्योंकि मैं आपके घर में रहती हूँ, आपकी जिम्मेदारी हूँ, जो कि किसी बोझ से कम नहीं है। पर सिर्फ 1 साल तक। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही नौकरी लग जाएगी मैं भी घर में हिस्सा देने लगूंगी। बस कुछ मिनट लेट होने के कारण अभी तक फेल होने का ताना सुनती हूँ, पर किस्मत में जो लिखा है उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर सुधार सकती हूँ। अब आपको मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूँगी। इतना तो विश्वास है कि इस बार फेल नहीं होने दूंगी अपने आप को। ये कहते कहते अक्षिता की आंखें आंसुओं से भर गईं और एक आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर गिर गया। अक्षिता, मैं जानता हूँ कल मैं गुस्से में बहुत गलत बोल गया। आई एम सॉरी प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम एक काबिल स्टूडेंट हो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चाहे हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बंधे हैं, पर रिश्ता तो है। चाहे तुम इसे मानो या ना मानो, तुम मेरी जिंदगी हो, पर कोई बोझ नहीं हो। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसी बात अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। बस आखिरी बार ये गलती मुझसे हुई है। अक्षिता ने उसे देखा और रोने लगी। प्लीज अक्षिता, कुछ खा लो, योहान ने अक्षिता के आंसू पोंछते हुए कहा। अक्षिता ने अब कुछ नहीं कहा, पर हाँ, वो चुपचाप गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। योहान ने अब एक राहत की सांस छोड़ी और जल्दी से कार पार्क करके खुद भी रेस्टोरेंट में चला गया। अक्षिता रेस्टोरेंट में जाकर एक सीट पर बैठ गई। योहान भी उसके सामने आकर बैठ गया। क्या खाओगी? जो भी आपके स्टैंडर्ड को मैच हो जाए, अक्षिता ने कहा। अक्षिता प्लीज, अब तो मैंने माफी भी मांग ली, अब बस भी करो अक्षिता। अक्षिता ने उसे घूरा और फिर कहा, 2 चीज सैंडविच, एक स्ट्रॉबेरी शेक, एक आलू का पराठा और नूडल्स। योहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम अकेले खा लोगी? उसने जानबूझकर कहा। कल से भूखी हूं मैं, अक्षिता ने एक हाथ टेबल पर धीरे से मारकर एक एक शब्द चबाकर कहा। अब योहान खुलकर हंस दिया और उसकी हंसी देख अक्षिता जैसे खोसी गई। कितनी प्यारी हंसी थी इस शख्स की,
लेकिन वो तो मुस्कुराता इतनी कंजूसी से था कि हंसी देखने को नसीब तक नहीं होती थी। पर आज उसके मोती जैसे एकसार दांत और सुर्ख गुलाबी होंठ दोनों मिलकर कहर ढा रहे थे। ऊपर से योहान का वो तिल जो ठीक नीचे वाले होंठ के 2 इंच नीचे था। आज अक्षिता ने उसे इतना गौर से देखा कि उसका वो हल्का सा दिखने वाला तिल भी अक्षिता की नजरों से बच ना सका। कहाँ खो गई? योहान ने उसके सामने चुटकी बजाई। वहीं अक्षिता एकदम झेप गई। आपने ऑर्डर दिया? हाँ, दे दिया। अब अक्षिता और योहान ने शांति से खाना खाया। फिर दोनों घर पहुंचे। तुमने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया? हाँ, एक बुक स्टार्ट की है। कितनी पढ़ ली? 3 पेज। अक्षिता ने ऐसे बताया जैसे उसने 24 घंटे में पूरी बुक पढ़ ली हो। टॉर्टाइस भी खुश हो जाएगा यह सुनकर। उसे खुद पर रसक आएगा कि तुमसे फर्स्ट तो वो है। योहान ने अक्षिता के चेहरे की गर्व भरी मुस्कान देखकर कहा। वही अक्षिता की मुस्कान पल में सिमटी। हाँ, तो 3 पेज पढ़ना कोई मजाक बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योहान ने अब कंधे झटके और बोला, स्टडी टेबल पर पहुंचो। चेंज करके मैं भी आया। अब मैं आज बहुत थक गई हूँ। कल से स्टार्ट करें? नहीं, कम इन 5 मिनट्स। यह कह योहान अपने कमरे में चला गया। इस घड़ी के घंटे को थकान का मतलब ही नहीं पता। हे भगवान, क्या होगा मेरा? यह कह वो भी पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। योहान रात के नाइट सूट को चेंज करके जैसे ही बाहर आया तो अक्षिता भी अपने कमरे से तुरंत निकली। योहान के बाल गीले थे, शायद वो नहाकर आया था। उसने बादामी कलर की शर्ट और उससे हल्का सा लाइट कलर का पैजामा पहना था। उसके पास से लेमन ग्रास की खुशबू आ रही थी। अक्षिता की नज़र फिर एक बार योहान पर जाकर अटक गई। योहान स्टडी टेबल पर पहुंचा। अक्षिता, यहाँ आओ। अक्षिता तुरंत अपनी सोच से बाहर निकली। बैठो। योहान ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। अक्षिता जैसे ही कुर्सी पर बैठी, योहान ने उसके सामने पेपर रख दिया। योहान उसकी कुर्सी पर झुका हुआ था। वहीं अक्षिता अपना चेहरा ऊपर किए योहान को देख रही थी। वो इसकी खुशबू में अपने आप को खोती जा रही थी। उसकी नज़र बस योहान पर चिपक ही गई थी। ये पेपर्स हैं। दादाजी ने तुम्हारे नाम 4 लाख रुपए की एफडी और 2 सोने के हार किए हैं। इस एफडी पर अब तुम भी नॉमिनी हो। तुम एक बार पेपर पढ़ लो और फिर साइन कर दो। यह कह जैसे ही योहान ने अक्षिता को देखा तो अक्षिता एकटक योहान को देखे जा रही थी। अक्षिता, अक्षिता। पर कोई जवाब न मिलने पर योहान ने अक्षिता के सर पर टपली मार दी। आउस। अक्षिता जैसे एक मोह पास से छूट कर आई हो, वो अपना सर सहलाती हुई योहान को देखने लगी। साइन। योहान ने पेपर की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा। साइन। हाँ, साइन। यह कह अक्षिता तुरंत साइन करने लगी। पहले पढ़ तो लो। हाँ, पढ़ लेती हूँ। ये कह अक्षिता ने अपनी तेज हुई सांसों को पहले संयत किया और फिर पेपर पढ़ने लगी। पेपर पढ़ते ही वो एकदम बोली, नहीं सर, ये हम नहीं ले सकते। आप भी जानते हैं कि हमारी शादी कोई रियल शादी नहीं है। अभी कुछ देर पहले तुम ही थी या तुम्हारी कोई आत्मा जो तुरंत साइन करने के लिए मान गई थी? योहान ने एक भौं उचकाकर पूछा। वो वो हम सोच रहे थे। आप वो छोड़िए। आप ये सुनिए, हम इन पर साइन नहीं करेंगे। ये आपके दादाजी की अमानत है जो उन्होंने आपकी होने वाली बीवी के लिए जमा की है। इन पर हमारा कोई हक नहीं है। और तुम कौन हो? मेरी हो चुकी बीवी हो। योहान की आवाज में गहराई थी। आप ये। अक्षिता के गाल पल में लाल हुए। उसकी पलकें पल में झुकी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे दादाजी की नज़र में तुम मेरी बीवी हो। अगर तुमने मना किया तो वो मुझसे पूछेंगे और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। 1 साल बाद देखेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तुम इन पेपर पर साइन कर दो। अक्षिता के दिल में उमड़े जज्बात पल में ठंडे पड़ गए। सिर्फ दादाजी को कुछ पता न चले, आप इसलिए चाहते हैं कि मैं ये पेपर साइन कर दूं? अक्षिता के दिल में कुछ चुभा था। युवान ने नासमझी से उसे देखा। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। अक्षिता ने पेपर्स पर साइन किए और पेपर्स वापिस रोहान को दे दिए। लीजिए मेरे दस्तक देख, दादाजी को कभी शक भी नहीं होगा और पेपर्स आपके पास रहेंगे तो इस बोझ से मैं भी निर्फाम रहूंगी, वरना ये सब मेरे दिल पर एक भारी रखेंगे। सर, मैं सच में आज बहुत थक गई हूँ। हम कल से पक्का पढ़ेंगे। बाय, गुड नाइट। अरे पर, लेकिन तब तक अक्षिता अपने कमरे में जा चुकी थी। इसे क्या हुआ? हद है। न पढ़ने के 100 बहाने हैं इस लड़की के पास। यह कह योहान भी अपने कमरे में चला गया। माहिरा अपने गांव आ चुकी थी। उसने एक फेक आईडी से देव को फॉलो कर लिया था।
देव का प्राइवेट अकाउंट था, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट भेजने पर देव ने एक्सेप्ट कर ली थी। माहिरा ने अपनी पर्सनल आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी, पर देव को देखने की तलब उसे एक फेक आईडी बनाने पर मजबूर कर गई थी। वो कुछ समय के लिए अपने घर आई थी रहने। दरअसल माहिरा को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो भाग किस चीज से रही है, देव से, या देव को अगर सच पता चला और उसने रिजेक्ट किया तो उस रिजेक्शन से। माहिरा देव की सारी पिक्चर्स देखती जा रही थी और उसकी आंखें कब नम हुई उसे खुद पता न चला। वो प्यार से देव का पिक सहला रही थी कि देव की फोटो लाइक हो गई। देव वहीं जो अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही शाम को एक कैफे आया था। अपने फोन पर नोटिफिकेशन देख उसने अपनी आईडी खोली और फिर वही अननोन आईडी से अपनी फोटो पर लाइक देख उसने 2 मिनट घूरा और फिर फोन साइड में रख दिया। मायरा ने जल्दी से ही लाइक हटाया, पर उसे लगा कहीं उसने देख लिया होगा तो खराब लगेगा, इसलिए उसने फिर लाइक कर दिया। फिर नोटिफिकेशन की आवाज़ आई तो देव ने फिर फोन देखा और सेम फोटो पर लाइक देख उसे कुछ खटका हुआ। उसने मैसेज किया, डू आई नो यू। अब मायरा का दिल एकदम से घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए उसने तुरंत नेट ऑफ कर दिया और झट कंबल ओढ़कर लेट गई, जैसे कि देव ने उसे सामने से पकड़ लिया हो। देव ने जब 2 मिनट तक भी कोई रिप्लाई ना आया देखा तो उसे पता नहीं क्यों, पर एक सक्का बीज उसके दिल में उपज गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। अक्षिता कुछ समय के लिए शांत रही, लेकिन उसके ऊपर योहान का हर बात को सीधे कहना, उसके लिए इतना कंसर्न रखना, हर छोटी चीज को इतनी बारीकी से देखना, हर चीज के लिए परफेक्ट होना, उसे अब भाने लगा था। वो उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी, चाहे वो लाख मना कर ले खुद को। लेकिन योहान का इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व था कि अक्षिता अपने आप को उसकी तरफ खींचने से रोक नहीं पा रही थी। मायरा ने उस दिन के बाद से देव की आईडी नहीं खोली। पता नहीं उसे क्या डर सता रहा था, पर अचानक एक अननोन आईडी से मायरा की फेक आईडी पर रिक्वेस्ट आई। अननोन आईडी का नाम था योर सीक्रेट कीपर। नाम मायरा को बेहद अट्रैक्टिव लगा और उसने उसकी आईडी खोल ली। ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, पर जितनी भी थी सारी शायरी थी, जिनमें से कुछ मायरा के दिल पर गहरा असर छोड़ गईं। मेरी रूह को चैन जब आए, जब तेरा दीदार हो जाए। माहिरा को यह शायरी बेहद अपनी सी लगी और उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसे फॉलो बैक दे दिया। थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी। उस आईडी से तुरंत मैसेज आया। माहिरा को लगा फॉलोअर बढ़ने पर उसने बस खुशी जाहिर की है, तो उसने मैसेज लाइक करके छोड़ दिया। आज योहान और अक्षिता सुबह उठकर नाश्ता कर रहे थे। योहान बिल्कुल तैयार था कॉलेज जाने के लिए, वहीं अक्षिता अपने टेडी बियर वाले पिंक कलर के नाइट सूट में बैठी हुई थी। अक्षिता, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले एक वर्कशीट दी थी, क्या तुमने वो कर ली? वर्कशीट? हाँ, कर ली। ठीक है, लेकर आओ। अब अक्षिता तुरंत वो पेपर लाने भागी, लेकिन उस वर्कशीट को देख वो उदास हो गई। उसने वो पेपर लेकर योहान को दिया और योहान ने जैसे उसे चेक किया तो उसने अक्षिता को घूर कर देखा। अक्षिता अपना सर झुकाकर धीरे से, आधा काम कुछ ना करने से बेहतर होता है। ओह रियली? आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता, योहान ने व्यंग से कहा। अब अक्षिता ने और शर्म से अपना सर झुका लिया। योहान ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम्हारे पास 20 मिनट है, जल्दी रेडी हो, हम कॉलेज जाएंगे। कॉलेज? और मैं? पर क्यों? पिछली बार कॉलेज गई थी, देख लिया ना क्या हुआ, अब नहीं जाना। मुझे कुछ नहीं सुनना, सिर्फ 20 मिनट है। अगर 1 मिनट और ऊपर हुआ तो मैं तुम्हारी थीसिस का टॉपिक बदल दूंगा। व्हाट? आप ये धमकी नहीं दे सकते। सही कहा, मैं धमकी नहीं दे सकता, पर मैं ऐसा कर जरूर सकता हूँ, योहान ने दोनों हाथों की घड़ी बांधकर कहा। अक्षिता ने उसे घूरा और गुस्से से सारे बर्तन सिंक में जोर से रखकर अपने कमरे में चली गई। अगले 18 मिनट में अक्षिता रेडी होकर बाहर आई। रोहन ने घड़ी देखी और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, गुड। अक्षिता ने मुंह बना दिया, पर उसकी मुस्कान देख वो दिल ही दिल में खुश जरूर हुई थी। दोनों कॉलेज पहुंचे। योहान ने पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क की और कार से बाहर निकला, पर अक्षिता अभी भी कार में बैठी थी। कम आउट अक्षिता। इतने ही कुछ लड़कियां दूसरी तरफ से जा रही थीं। उन लोगों ने योहान को देखा तो एकदम खुश होते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। योहान कॉलेज का सबसे हैंडसम प्रोफेसर था, तो उसके इर्द गिर्द लड़कियों का झुंड बना रहता था।
हालांकि उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर किसी भी लड़की को उसके पास फटकने नहीं देता था, पर इस तरह के विशेष वो चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने बस हल्का सा सिर झुका दिया। सारी लड़कियां मुस्कुराती हुई वहां से चली गईं। तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें डायनेमिक सीरीज कन्फेडेड फिनिशिंग तक ढंग से लर्न नहीं है। मैं आज इसी टॉपिक पर लेक्चर देने वाला हूँ। सो बेसिकली तुम्हें आज ये टॉपिक लर्न करना है। अब बाहर आओ। अब ऐसा करो, मुझे रूम नंबर बता दो, मैं खुद आ जाऊंगी। पक्का? 245। योहान ने गहरी सांस छोड़कर कहा और चाबी अक्षिता को पकड़ाते हुए वहां से चला गया। अब अक्षिता भी थोड़ी देर बाद कार से बाहर निकली और गाड़ी लाकर योहान के बताए क्लासरूम में पहुंच गई। उसे पिछली बार की योहान की डांट याद थी, इसलिए वो पहले से ही दूसरी सीट पर, जहाँ एक सीट खाली थी, वहां बैठने के लिए बढ़ी। पर बगल वाली लड़की ने तुरंत अपना बैग रख दिया। सॉरी, सीट इज रिजर्व, उस लड़की ने मुंह बनाकर कहा। अक्षिता को बुरा तो लगा, पर वो जाकर चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। वही योहान, जिसने गेट से ये सब कुछ देख लिया था, क्लास में एंटर हुआ। वो उस लड़की के पास जाकर, व्हाट इज योर नेम? लड़की तुरंत शर्माकर, सर, नैना। नैना, यूज और नैन, यह सीट आपका 3,000 का बैग रखने के लिए नहीं बनी है, बल्कि स्टूडेंट्स के बैठने के लिए बनी है। नैना को अपनी इस बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आया। सॉरी सर, वो धीमे से बोली और गुस्से से बैग हटाकर बैठ गई। अक्षिता, कम इन फ्रंट एंड सीट। अक्षिता ने दोनों हाथों से मना किया। नो सर, आई एम फाइन। मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं है। योहान ने अक्षिता को भी डपट दिया। अकड़ू बिलौटा, अक्षिता ने मन ही मन कहा और आगे की सीट पर आ गई। पर क्लास में एक मीटिंग हो ही गई। सबको योहान की स्पेशल केयर अक्षिता के लिए दिखी गई। वो अक्षिता के लिए अब भारी पड़ने वाला था, क्योंकि नैना ने अक्षिता के बैठते ही उसे वार्निंग दे दी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। वो शूटिंग के होते ही योहान ने एक तेज हाथ टेबल पर मारा तो सब शांत हो गए। अक्षिता ने हैरानी से नैना की बात सुन उसे देखा और वापस अपना सर बुक में गड़ा लिया। योहान ने पढ़ाना स्टार्ट किया। अक्षिता कुछ देर तक तो बुक में देखती रही, पर जैसे ही उसने नजर उठाकर योहान को देखा तो उसका मूव करता एडम एप्पल, उसका एक हाथ में मार्कर पकड़ना और दूसरे हाथ को पैंट की जेब में डालकर टेबल का सहारा लिए, एक लेग दूसरे लेग पर क्रॉस लिए खड़े होकर पढ़ाना, सब फिर से आकर्षित करने लगा। वो यूं ही टकटकी बांधकर योहान को अपनी नजरों में कैद करने लगी। लेक्चर ओवर हुआ और सब आज का मिला हॉट टॉपिक की योहान और अक्षिता के बीच कुछ चल रहा है, इस बारे में बात करते हुए क्लास से बाहर जाने लगे। अक्षिता रुको, योहान ने अपनी बुक्स, मार्कर और फोन को उठाते हुए कहा। नैना ने भी ये सुन लिया और वो अक्षिता को खा जाने वाली नजरों से घूरती हुई चली गई। हाँ, अक्षिता ने मुस्कुराकर योहान की टेबल के पास जाकर पूछा। योहान, जो टेबल की दूसरी साइड खड़ा सामान उठा रहा था, उसने बिना सिर उठाए सिर्फ नजरें उठाकर अक्षिता को देखा। क्लास में पढ़ने आया जाता है या यूं प्रोफेसर को सिर्फ एक टक घूरने से डायनेमिक सीरीज समझ नहीं आएगी? अक्षिता उसकी बात सुन बुरी तरह गड़बड़ा गई। योहान की आवाज में एक संजीदगी थी। भाई अक्षिता, उससे तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। जी, जी ध्यान रखूंगी, यह कह वो तेजी से वहां से भाग निकली। क्लास ओवर होने के बाद वो कैंटीन पहुंची तो कैंटीन में बहुत भीड़ होने के कारण उसे सिर्फ 2 इडली और जरा सी सांभर मिली। योहान, जो उसे बुलाने ही आया था, उसकी प्लेट देख बोला, मेरे साथ आओ। अक्षिता ने अपने आसपास सारी लड़कियों को देखा, जो कुछ मुस्कुरा रही थीं तो कुछ जल रही थीं, पर अक्षिता को योहान का इस तरह बुलाना पसंद आया और वो तेजी से प्लेट रखती उसके पीछे चली गई। दोनों कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ रूफ टॉप पर बेहद ही प्यारा सा स्पेस था। वहां पर कम ही लोग बैठे थे, पर अक्षिता को फिर भी सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उससे वो थोड़ी सी असहज थी, पर वो ये बात योहान से नहीं कह पा रही थी, क्योंकि योहान का साथ भी उसे अच्छा लग रहा था। योहान इतने ही तो थाली लाया, जिसमें रोटी, अरहर की दाल, पालक, सैलेड, चावल और रायता था। अक्षिता ने सारा पालक साइड में किया और धीरे धीरे खाने लगी, जिसे योहान ने देख लिया। स्पिनिच विटामिन ए, बी1 एंड सी में रिच होता है। यह हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सर, पर मुझे पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे लगता है मेरे ब्रेन में काफ़ी ब्रेन सेल्स हैं, अक्षिता ने बड़े शान से कहा। अच्छा, योहान ने एक भौं उचकाकर उससे पूछा।
हाँ, अक्षिता ने गर्व से कहा। ठीक है, तो सुबह की 2 मॉर्निंग क्लासेस जो तुमने की हैं, उनकी समरी बताओ। ओह, मुझे लगा है मुझे स्पिनिच खा लेना चाहिए। मैं खाती हूँ ना। आप क्या बात बात पर सीरियस हो जाते हैं? यह कह अक्षिता सड़ा सा मुंह बनाकर स्पिनिच खाने लग गई। भाई योहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।